जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेके आया हूं और नया एक टॉपिक जहां पर आज चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। इंडियन एथिक्स के ऊपर एक टॉपिक है आप लोगों को जो नेट का एक टॉपिक है, उसके ऊपर जो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकता है। आप सभी ने जानते हैं, पहले वीडियो में भी दिया था बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे पैटर्न हो सकता है, क्या क्या टॉपिक हो सकता है, इसके बारे में दिया था। लेकिन आज लेके आया हूँ क्या है, इंडियन एथिक्स के बारे में। तो देखते रहिए कैसे क्वेश्चंस हो सकता है और कैसे कैसे देख सकते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में सब क्लियर करना और क्लैरिफाई करना, उसको जस्टिफिकेशन देना तो मुमकिन हो नहीं सकता। इसलिए ये भी दो ही पार्टों में ये विभाजित किया हुआ है। पहले एक पार्ट देंगे और बाद में दूसरे पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डज द टर्म पुरुषार्थ रेफर टू इन इंडियन फिलॉसफी। यानी कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का शब्द का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ का शब्द अर्थ क्या है। जो पुरुषार्थ है, जो हम लोग जानते हैं चार पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। ये क्या होता है, हम लोग का ह्यूमन लाइफ का एम होता है ये, यानी कि मानव जो जीवन है उसके उद्देश्य होता है ये। तो एक कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। एकदम इजी क्वेश्चंस होता है, इसके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आता है बहुत इजी होता है ये क्वेश्चंस। द फोर एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम लोगों का जीवन में जो उद्देश्य होता है, चार उद्देश्य होता है। दूसरे क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नॉट, देखिए इज नॉट दिए हुए हैं, यही पर हम लोगों का कभी कभी गलती हो जाता है। लिखा हुआ है इज नॉट वन ऑफ द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इसमें इस चार जो दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें कौन सी नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या है चार पुरुषार्थ, क्या होता है, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। यहाँ पर देखिए धर्म है, अर्थ है, काम है, लेकिन ये जोग जो है ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 3, Which पुरुषार्थ is associated with moral and ethical duties। कौन सी हम लोग का moral and ethical duties समझाता है, कौन सी पुरुषार्थ। तो हम लोग जानते हैं कौन सी पुरुषार्थ होता है, वो होता है धर्म। धर्म से हम लोग का, तो जैसे कि एक जो दर्शन है वो एक एक जगह एक एक तरीके से व्याख्या किया गया है इसको। जैसे किसी ने बोला धर्म के मतलब गति होता है, गति यानी कि गति जो धर्म, और अधर्म जो गति नहीं है ये अधर्म होता है। तो धर्म ऐसा कोई ऐसा वस्तु नहीं कि किसी ने फिर रिलीजियस से कंडक्ट कर दिया, लेकिन आमतौर पर ये रिलीजियन नहीं होता। इसके बाद आता है देखिए नंबर 4, अर्थ इज प्राइमरीली कंसर्न विद which aspect of life, कौन सी एस्पेक्ट से कंसर्न होता है, जो प्राइमरीली प्राथमिक तौर से जो हम लोग का जीवन में अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ का मुख्य तो जीवन के किस पहलू से संबोधित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संबोधित होगा, अर्थ मतलब जो हम लोग जानते हैं, अर्थ मतलब कोई चीज को अगर उपलब्धि में आना होता है उसको अर्थ बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी जो समृद्धि, धन समृद्धि जो होता है वो चीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काम इज द कंटेक्स्ट ऑफ पुरुषार्थ रेफर्स टू, दैट इज द हाईली, क्या होता है पुरुषार्थ के संदर्भ में काम का तात्पर्य क्या है। काम मतलब हम लोग का जो मन का इच्छा होता है वो कायिक, ज्यादातर कायिक ही होता है, यानी कि हम लोग का जो बॉडी से संबंधित होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ काम एक ही चीज में आता है जो किसी का डिटैचमेंट और अटैचमेंट होता है। तो जहां पर डिटैचमेंट और अटैचमेंट होगा वहां पर डिजायर होगा, प्लेजर होगा, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डिजायर एंड
इंजॉयमेंट, जहाँ पर डिज़ायर होगा, यानी कि प्लेजर, इंजॉयमेंट यानी कि प्लेजर, इच्छा और आनंद जहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 6 पे क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ। गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ सिस्टम, यानी कि हम लोग का जीवन का परम उद्देश्य क्या होता है। एक्चुअली हम लोग का जीवन का परम उद्देश्य क्या होता है, चार ऐसा चीज है जैसा पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इसके अंदर हम लोग का हाईएस्ट पुरुषार्थ का चाहिए, जो क्या होता है, जिसका नाम होता है मोक्ष। यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोक्ष। तो यही हम लोग का जीवन का परम उद्देश्य होता है। नंबर 7 पे देखिए, नंबर 7 पे क्या है, व्हिच पुरुषार्थ इज कंसर्न विद अचीविंग स्पिरिचुअल लिबरेशंस। तो पुरुषार्थ कंसर्निंग विद द अचीविंग स्पिरिचुअल लिबरेशंस, ये क्या होता है, ये तो सिर्फ आप तो जानते हैं, लिबरेशन स्पिरिचुअल यानी कि जो मुक्ति, आध्यात्मिक मुक्ति होता है, वो सिर्फ मोक्ष से जुड़ा होता है। तो सही आंसर मोक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुरुषार्थ हाउ इज धर्म जनरली इंटरप्रिटेड। यानी कि पुरुषार्थ के संदर्भ में धर्म की सामान्यतः व्याख्या कैसे की जाती है, कैसे दिया जाता है। ये एक्चुअली जो धर्म होता है वो हम लोग का कुछ ड्यूटीज होता है, कुछ एक्चुअली उस धर्म के अंदर से जो धार्मिकता के कर्तव्य, ये चीज होता है। तो कहाँ पर है वो चीज, देखिए यहाँ पर राइटसनेस एंड ड्यूटी, राइटसनेस एंड ड्यूटी, यहाँ पर हो जाएगा ए वाला सही आंसर। Question number 9, which of these following purushartha can be considered as the driving force behind pursuing one's passion and desire। यानी कि desire किस चीज में आ जाता है, जो ड्राइविंग एज द फोर्स के अंदर, यानी कि हम लोग का इच्छाओं के निम्नलिखित में से कौन से पुरुषार्थों के किसी भी मानव भावनाओं और इच्छाओं के साथ जैसे कि एक शक्ति का माना जाता है, वो क्या है, वो हम लोग का क्या होगा, काम जिसके अंदर से हम लोग का क्या इच्छा आता है, जिसके अंदर से हम लोग का डिजायर का भावना, ये चीज भावनाओं, ये चीज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली प्रेजेंटेड द 4 पुरुषार्थ। क्या होता है, वो तो एकदम इजी होता है, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष जहां पर है वो सही हो जाएगा। देखिए धर्म, ये ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों के अंदर ये सही हो सकता है। देखिए धर्म अर्थ है तो ये ही सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष होता है सबसे लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब श्रेय इन इंडियन फिलॉसफी। श्रेय एंड प्रेय आप लोग जानते हैं, श्रेय निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन से श्रेयस का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सी, ये क्या है, ये है लॉन्ग टर्म वेल बीइंग एंड अल्टीमेट गुड, यानी कि दीर्घकालीन कल्याण और परम इच्छा अच्छाई जैसा होता है, यानी कि दीर्घकाल जो कल्याण करता है और अच्छाई के साथ वो चीज, ये हो जाएगा आपका श्रेय इन इंडियन फिलॉसफी। तो उसके बाद आता है, देखिए in the context of Bhagavad Gita, which path is considered superior to achieving spiritual growth। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर भगवद गीता के अंदर बोला जाता है, वो क्या है, वो परम कल्याण की ओर होता है, और दीर्घकालीन में जो होता है भगवद गीता के अंदर बुलाया गया है, जो अच्छाई के साथ करेगा, वो हम लोग जानते हैं श्रेय होता है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर श्रेय।
इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 13। ऑप्शन नंबर 13 में क्या है? 13 में देखिए, which philosopher is most associated with the concept of श्रेय and प्रिय? श्रेय and प्रिय के साथ कौन सी फिलोसोफर एक्चुअली जुड़ा हुआ है ज्यादातर? उसका नाम होता है, देखिए, शंकराचार्य नहीं है, बुद्ध नहीं है, याज्ञवल्क्य ये भी नहीं है, लेकिन ये है नचिकेता। नचिकेता इसके साथ जुड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एथिक्स से क्या है? चूजिंग श्रेय ओवर प्रेयर लीड टू, यानी कि भारतीय नैतिकता के अनुसार श्रेय के स्थान पर प्रेयर्स के चुनने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है। कौन सी परिणाम प्राप्त होता है? वो हो जाएगा आपका दीर्घकालीन संतुष्टि, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, यानी कि श्रेयस ओवर प्रेयर्स, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। इसका बाद देखिए, which of this following is a key characteristics of श्रेयस? श्रेयस के की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्राथमिक यानी कि मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका, देखिए, इन द फोकस ऑफ सेंसरी प्लेजर इट इज ऑफन मोर चैलेंजिंग टू परस्यू, इट इज ड्राइव इन डिजायर, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये इट इज ऑफन मोर चैलेंजिंग टू परस्यू, यानी कि इसे प्राप्त करना अक्सर अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ये हो जाएगा आपका सही। तो श्रेयस का एकदम सच में ही ये प्राप्त करना बहुत ही कठिनाई होता है, दीर्घकालीन जो होता है उसके अंदर से देखिए आपको इच्छा और भावना भी होना चाहिए जन कल्याण के लिए, तो ये इसीलिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाता है। तो उसको क्या करना है? अचीविंग करना होता है, वो एक दिन में नहीं हो सकता, वो एक्चुअली आपको उसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग क्या देखते हैं? वर्च्यू एथिक्स का वर्णन जैसे किया जाता है वैसा। ऑप्शन नंबर 16, हाउ डज टर्म प्रेयर रेफर टू इन इंडियन एथिक्स? ये क्या है? देखिए, ये क्या है? प्रेयर एक्चुअली वो त्याग होता है। श्रेय में बहुत सारे त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये पद क्या है? प्लेजर का। ये प्लेजर डिजायर नहीं है, ये प्लेजर एक आनंद का मार्ग होता है। जैसे कि सच्चिद आनंद होता है ना, वैसे एक मार्ग होता है प्लेजर का, द पाथ ऑफ प्लेजर। In Indian philosophy, prayers is often contrasted with which of these following terms? कौन सी टर्म से ये जुड़ा होगा? देखिए, इन इंडियन फिलोसफी प्रेयर्स इज ऑफन, भारतीय दर्शन में प्रेयर्स का अक्सर निम्नलिखित में से कौन सी शब्द से साथ तुलना किया जाता है? तो धर्म नहीं है, ये श्रेय और प्रिय हम लोग जानते हैं। श्रेय से प्रिय और प्रिय से श्रेय ऐसे ही जानते हैं, तो इसके साथ ही जुड़ा जाएगा श्रेयस से। ऑप्शन नंबर 18 में क्या है? which text primarily discuss the concept of prayer and श्रेय? तो कौन सा ग्रंथ मुख्यतः श्रेय और प्रिय की अवधारणा पर चर्चा करते हैं? कौन सी? देखिए, ये करता है श्रेय और प्रिय हम लोग जानते हैं रामायण में होता नहीं है, भगवत गीता में भी होता नहीं है, ये होता है एकदम उपनिषद के अंदर, तो वेद के अंदर ही आता है। लेकिन वेद का देखिए, वेद का तो दो मुख्य भाग होता है, जिसमें एक तो ज्ञान कांड होता है और एक क्या होता है? कर्म कांड होता है। लेकिन वेद का एक्चुअली 4 भागों में बांटा गया, जिसका अंत भाग होता है उपनिषद। तो उपनिषद होता है और उपनिषद के अंदर ये श्रेय और प्रिय ये दोनों चीज आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? अकॉर्डिंग टू द टीचिंग इन इंडियन एथिक्स व्हिच पाथ इज कंसिडर्ड मोर स्पिरिचुअल बेनिफिशियल, श्रेय और प्रेयस और श्रेयस, यानी कि भारतीय नैतिकता की शिक्षाओं के अनुसार कौन सा मार्ग आध्यात्मिक रूप से अधिक लाभदायक माना जाता है? श्रेयस या प्रेयस? क्या होगा? श्रेयस और प्रेयस कौन सी हो जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका श्रेयस का।
ये सबसे अधिक माना जाएगा पथ, क्योंकि आपका देखिए अल्टीमेट रियलिटी में जो ट्रूथ को यानी कि नैतिकताओं को प्राप्त करना होता है वो क्या है, एकदम हमेशा से ही वो सही एक तरह ही होना चाहिए। यानी कि कभी उस यानी कि जो इंडियन फिलॉसफी में जैसा होता है त्याग में भोग करना, यानी कि त्यागों से आनंद प्राप्त करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रेयस में होता है। जैसे कि माँ घर में करता है, हर किसी के माँ जो होता है उस घर में करता है। देखिएगा क्या होगा, आपका खाना बहुत सारे कम होता है तो तब क्या करता है, माँ आपको दे देता है और वो दे के आनंद उपलब्धियां करता है कि हम मेरा बच्चा तो कम से कम खा लिया। इसमें जो आनंद है ये एक, जैसे कि इसका उदाहरण स्वरूप हम लोग इसके बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रेयस पथ, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषण आता है क्या है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस, यानी कि तत्काल संतुष्टि, यानी कि एकदम तत्काल जैसे होता है ना, अभी मुझे चाहिए और मुझे मिल गया। जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए अभी, और मुझे वो अगर मिल जाता है तब मुझे जैसे फील होगा वो क्या है, वो प्लेजर होगा, वो आनंद होगा, वो एक तरह का जो मेरा चाहना एक चीज वो चीज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, तत्काल जो संतुष्टि होता है वो चीज हो जाएगा प्रेयस। इसका जो विशेषण आता है एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो 21 में देखिए, द choice between Preyas and Shreyas is often depicted as a choice between Preyas और श्रेयस के बीच चुनाव के अक्सर इस प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे प्रकार दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर दर्शाया जाता है, देखिए श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है, पहले आपको जानना चाहिए। श्रेयस क्या है, हम लोग जानते हैं श्रेयस एक एक्चुअली जो सब कुछ एकदम सत भावनाओं से होगा और प्रेयस में आनंद आएगा। तो यह क्या होगा, देखिए वर्ल्डली डिजायर एंड स्पिरिचुअल गोल, या एक होगा डिजायर, एक हो जाएगा क्या, डिजायर हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल गोल, ठीक है। इसका बाद आएगा 22 में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्णाश्रम अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, प्राथमिक उद्देश्य एक्चुअली इसका हो जाएगा आध्यात्मिक का जो सोसाइटी होता है ना उसका डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 23, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट, इस बार भी इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में कौन सी पार्ट, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी है ही नहीं। तो क्या होता है वहां पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं होता, ये हो जाएगा हमका सही आंसर। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24 में देखिए, इन द वर्णाश्रम सिस्टम व्हाट डज द टर्म आश्रम रेफर्स टू, किस में रेफर्स किया जाता है यहाँ पर, यानी कि आश्रम को किस शब्द से रेफर किया जाता है। यहाँ द स्टेज ऑफ लाइफ, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। जो वर्णाश्रम होता है, वर्णाश्रम उसमें यहाँ पर हो जाएगा स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की चरण हो जाएगा ये। 25 में क्या है, which of this following is the first stage of life आश्रम is the वर्णाश्रम system,
यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का पहला चरण आश्रम होता है? कौन सी पहली चरण हो जाएगा आपका जो ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य के बाद जो होता है क्या होता है? गार्हस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये हो जाएगा। 26 में क्या है? which वर्ण is traditionally associated with teaching and priestly duties? क्या होता है ये देखिए, कौन सा वर्ण पारंपरिक रूप से शिक्षण और पुरोहित कर्तव्य जुड़ा होता है? जुड़ा हुआ है किसके साथ? ये हो जाएगा ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण के साथ ये पूजा करेगा, कोई ओकेशन में वो क्या करेगा? मंत्र उच्चारण करेगा, यही इसका काम होता है। इसके बाद आता है देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए ठीक है, ब्राह्मण यहाँ पर चला जाता है 17 में 27 में। द वर्णाश्रम सिस्टम इज प्राइमरी डिस्कस व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट? कौन सी टेक्स्ट में वर्णाश्रम में व्याख्या किया गया है? ये व्याख्या किया गया है मनुस्मृति में। यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा मुख्य रूप से निम्नलिखित कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ में की गई है? ये तो हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में, लेकिन मनुस्मृति में जो है हम लोग वही जानते हैं, काठ उपनिषद में हम लोगों का व्यवस्थाएं लिखे गए हैं, लेकिन मनुस्मृति में यही चीज बहुत अच्छे से वर्णन किया है पहले। 28 में देखिए, 28 में Now what is the primary duties of क्षत्रिय in class according to वर्णाश्रम? तो क्या होता है क्षत्रिय का? ये होता है एक्चुअली गवर्नमेंट का चालन करना, यानी प्रोटेक्ट करना। तो हो जाएगा आंसर क्या? प्रोटेक्शंस एंड गवर्नेंस। तो यानी कि संरक्षण या और शासन यही करेगा, राजा मंत्री ये सब क्या होगा? युद्ध जो करेगा वो क्या होगा? वो सब क्या होगा? वो हो जाएगा आपका क्षत्रिय। इसका बाद आएगा 29 में क्या है? which stage life is वर्णाश्रम system is associated with renunciations and detachment from worldly life? यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवन की कौन सी अवस्था संसारिक जीवन के त्याग और वैराग्य से जुड़े हुए है? कौन सी? वो हम लोग सभी ने जानते हैं, संन्यास। ये संन्यास में हम लोग का क्या होता है? ये संसार को, यानी कि संसार को छोड़ के हम लोग को संन्यास लेना पड़ता है, यानी कि मोह माया इसका दूरीभूत करना पड़ता है ये संन्यास से। ऑप्शन नंबर 30 में क्या है? 30 में इन द वर्णाश्रम सिस्टम व्हिच वर्ण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर? यानी कि ट्रेड, बिजनेस कौन सी करता है? ये तो हम लोग सभी ने जानते हैं, वैश्य। यानी कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। वैश्य का धर्म क्या होता है? व्यवसाय करना। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? जो यज्ञ ये सब करना। और शूद्र का क्या होता है? ये तीनों वर्ण का सेवा करना, यानी कि दास बन के रहना। 31 में क्या है? देखिए, which of this following best describe the वर्णाश्रम सिस्टम? कौन सी ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है वर्णाश्रम सिस्टम को? वर्णाश्रम सिस्टम एक्चुअली क्या है? ए रिजिड सोशल हायरार्किकल विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं होगा। ए सिस्टम ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज टेलर्ड वन लाइफ स्टेज एंड क्लास, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि और यहाँ पर बोथ कोई कहीं पर नहीं है तो ये मिल जाता है, तो ये सही है। यानी कि क्या करेंगे? सिस्टम सोशल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज टेलर टू वंस लाइफ टू स्टेज एज द क्लासेस, यही हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 32 यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज धर्म
देखिए, धर्म प्राइमरीली रेफर्स टू इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में धर्म क्या है? धर्म एक्चुअली ड्यूटी होता है। धर्म धर्म क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। ये जो कर्तव्य नहीं होता करता है वो अधर्म करता है, जो कर्तव्य करता है वो धर्म करता है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस को और। 33 Which ancient Indian text is considered the primary source of understanding dharma? धर्म क्या है? धर्म यानी कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म, यानी कि क्या है यहाँ पर देखिए। तो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ धर्म से समझाने का प्राथमिक और सूत्र माना जाता है? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं, जो मनुस्मृति होता है, ये मनुस्मृति होगा। 34 में देखिए, 34 में क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ धर्म व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कंसीडर एज द की वर्च्यू, यानी कि सद्गुण माना जाएगा धर्म का, निम्नलिखित कौन सी प्रमुख सद्गुण माना जाएगा? तो यहाँ पर माना जाएगा करुणा, यानी कि कंपेशन जो होता है, करुणा। यहाँ पर देखिए ब्रह्म विहार में भी हम लोग देखे हुए हैं, करुणा, मुदिता, ऐसे बहुत सारे कुछ देखे हुए हैं। तो कंपेशन हो जाएगा आपका सही आंसर। 35 में देखिए, 35 में क्या है? व्हिच एपिक illustrate the concept of dharma through the character of राम, यानी कि कौन सा महाकाव्य रामचरित का माध्यम से धर्म का अवधारण को दर्शाता है? तो वो राम कहाँ पर थे? महाभारत में थे क्या? नहीं, वो थे रामायण में। तो वो हो जाएगा रामायण। वो भगवद गीता में भी नहीं था, अर्थशास्त्र में भी नहीं था, वो था रामायण में। ये सब ही नहीं जानते हम लोग। 36 में क्या है? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता के अनुसार व्हाट इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंस, क्या है गुरुत्वपूर्ण दूसरे पर्सनल डिजायर द कंसेप्ट ऑफ धर्म से क्या, यानी कि भगवद गीता के अनुसार धर्म के संदर्भ में व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? वो ड्यूटी को माना जाता है, यानी कि कर्तव्य, यानी कि मेरा कर्तव्य क्या है। वहां पर देखिएगा ड्यूटी बुलाया गया है। जो क्षत्रियो का ड्यूटी क्या है? वहां पर एक विशेष ड्यूटी होता है। और यहाँ पर एक ही चीज वहां पर भी बोला गया है, सधर्म न परित्याज, सधर्म न परित्याज, ऐसे बुलाया गया। यानी कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, उसका ड्यूटी क्या होता है? युद्ध करना। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन का बहुत बार समझाया, आपका ड्यूटी क्या है, सामने क्या है, कौन है, आप इसको नहीं देखे, आपको सिर्फ उसके साथ युद्ध करना है। तो इसीलिए तो भगवद गीता में भी पहले से, गीता के पहले क्या होता है? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदत्म्यान्नम सृजम्यहम्, ऐसे ही बुलाया गया। धर्म जैसे कि और एक चीज है, धर्म स्थापनार्थे संभवानि जुगे जुगे, ऐसे ही बुलाया गया। तो वो धर्म से ही बातचीत करेगा कौन? भगवद गीता के अंदर। तो चलिए 37 में देखते हैं। 37 में क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ धर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 पुरुषार्थ और गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिंदू फिलॉसफी, यानी कि हिंदू दर्शन में 4 पुरुषार्थ के संदर्भ में धर्म का पूरा भूमिका क्या है? पूरा भूमिका क्या होगा? यानी कि बैलेंस करना किसके? धर्म से। क्या किसको बैलेंस करना? बैलेंस करना होता है अर्थ और काम को, क्योंकि ये पहला आता है। धर्म पहले आता है, धर्म के बाद क्या आता है? धर्म अर्थ आता है, उसके बाद धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, इस दोनों को इस धर्म से क्या करना है? बैलेंस रखना होगा, तो ही हम लोगों का क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति होगा। तो आ जाता है 38 में। 38 में क्या है? इन बुद्धिज्म व्हाट इज द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ धर्म? इक्विवेलेंट टर्म क्या है? इक्विवेलेंट टर्म धम्म बोला गया, वहां पर धम्म।
यहाँ की धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे जैसे बुद्धं शरणम गच्छामि, तो ऐसे ही बुलाएगा वो धर्म के बारे में। ये बुद्ध दर्शन में बुद्धदेव कैसे बोला धर्म के बारे में। ठीक है, 39 में देखते हैं 39 में क्या होता है। 39 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन धर्म एंड काम। तो धर्म और काम ये क्या है, धर्म एक्चुअली क्या करता है, आपको काम को डिटरमाइंस करता है, डिटरमिनेट यानी कि धर्म का निर्धारण करना, कर्म का, यानी कि देखिए कर्म से क्या रिलेशंस है, यानी कि धर्म कर्म का निर्धारण करता है, धर्म ही कर्म का निर्धारण करता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं धर्म ही कर्म है, यानी कि कर्म ही धर्म है व्यक्तियों का, तो इससे आ जाता है 39 यानी कि 40 में देखिए क्या है, which of the following is considered component of धर्म is the context of वर्ण, यानी कि क्लास के अंदर वर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे धर्म का घटक माना जाएगा। कौन सी, यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोगों का कास्ट वर्ण जो हो जाएगा वो ऑब्लिगेशन से आता है। कहां पर ऑब्लिगेशंस होगा, वो होगा हम लोगों का सोसाइटी के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ये सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी कि सोशल ऑब्लिगेशंस। 41 में क्या है, हाउ इज धर्म रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रीत कॉस्मिक ऑर्डर इन वैदिक टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए हम लोग पहले से वेद उपनिषद के ऊपर बहुत सारे एक वीडियो यानी कि 2 पार्ट में शायद वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ पर भी यही बातचीत हम लोग कर रहे थे। वैदिक में जो रीत का जो कॉस्मिक ऑर्डर का होता है वो, यानी कि वैदिक ग्रंथ में धर्म का रीत की अवधारण से क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। धर्म इज मोरल लॉ इज सस्टेनिंग रीत, यानी कि धर्म रीत के बनाए रखने वाला नैतिक नियम होता है एक्चुअली। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ए मतलब ए नहीं है, ए मतलब ए वाला, जैसे कि हम लोग मैंने जिसको मार्क कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका बाद आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, व्हाट डज द टर्म साधारण धर्म रेफर इन इंडियन एथिक्स। साधारण धर्म इंडियन एथिक्स में क्या रेफर करता है, ये साधारण धर्म मतलब ये एक्चुअली यूनिवर्सल होता है। ये करेगा क्या, यूनिवर्सल जो मोरल लॉस ये हो जाएगा, मोरल ड्यूटीज यानी कि नैतिक जो कर्तव्य होता है, सार्वभौमिक जो नैतिक कर्तव्य होता है, जैसे कि माँ जैसे बोलता है ना, जो हमेशा सत्य बोलो, ये हो जाएगा। मैं उसको बोलना, हमेशा से सत्य बोलना, ये हो जाएगा हम लोग का कि यूनिवर्सल मोरल ड्यूटीज हो जाएगा। लेकिन मोरल ड्यूटी कैसे होता है, देखिए मोरल ड्यूटी ऐसा होता है इसके अंदर कोई लॉ नहीं होता, यानी कि जो सोशल कोई लॉ होता है ना, ये नहीं होता, क्योंकि आप कोई मिथ्या बोल देते हैं, कोई सत्य नहीं बोलते हैं, तभी आपका कोई ऐसे नहीं होगा जो चलो जेल में नहीं लेके जाएगा। ये आपका अंतःकरण का एक पुकार होता है इसमें, जो क्या करना है क्या नहीं। इसका बाद आ जाएगा देखिए 43, which of this following is not, फिर से is not considered a part of साधारण धर्म। साधारण धर्म के अंदर कौन सी नहीं आता है, यहाँ पर क्या नहीं आ जाएगा, देखिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये सब आता है, लेकिन अर्थ नहीं आता, ये वेल्थ नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, अर्थ धन, जो धन नहीं होगा।
इसके बाद आ जाएगा देखिए 44 में क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साधारण धर्म अहिंसा मीन्स क्या है, नॉन वायलेंस होता है। ये देखिए एक इंग्लिश का एक शब्द दिए गए है अंग्रेजी का जो नॉन वायलेंस, तो अहिंसा के मीन्स क्या होता है, नॉन वायलेंस होता है। 45 में देखिए 45 में क्या है, साधारण धर्म इज एप्लीकेबल टू व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल, कौन सी पीपल के अंदर, यानी कि कौन सी समष्टि ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली अहिंसा के मीन्स ये हो जाएगा सर्वधर्म समन्वय, ऐसी चीज है ऑल ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी कि सभी मनुष्यों के अंदर ये साधारण धर्म एक्चुअली प्रतिफलित हो जाएगा। 46 में क्या है देखिए, which ancient Indian text is primarily source of understanding साधारण धर्म, कौन सी, ये भी हो जाएगा आपका मनुस्मृति, क्योंकि यही एक प्राइमरी सोर्स है, जो एंशियंट टेक्स्ट होगा यही हो जाएगा मनुस्मृति। 47 में क्या है, सत्य इज साधारण धर्म इम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस, ये हो जाएगा, यानी कि सत्यवादिता यानी कि सत्य क्या होता है, सत्यवादिता यानी कि हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य वचन करना चाहिए, वो मन में भी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कौन देख रहा है, और हम लोगों का जो गॉड होता है वो सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है, वो भी हम लोग का मन के अंदर से आता है। 48 according to Indian ethics, शौच is the best described as, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रियोरिटी, शौच, ये भी शौच, संतोष, तप, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शौच, ए प्रियोरिटी यानी कि पवित्रता। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस के और 49 में, व्हिच कंसेप्ट ऑफ साधारण धर्म फोकस और नॉन स्टीलिंग, यानी कि नॉन स्टीलिंग के मतलब क्या है, जो साधारण धर्म में कौन सी अवधारणा चोरी ना करने का केंद्रित होता है, तो अस्तेय होता है, वो अस्तेय मतलब चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग होता है। 50 में क्या आ जाएगा, अपरिग्रह ए प्रिंसिपल ऑफ साधारण धर्म इनकरेजेस, क्या करता है अपरिग्रह, ये क्या करता है, ये करता है अनाशक्ति जो होता है कि किसी चीज के ऊपर हम लोग का जो आसक्ति होता है, अटैचमेंट होता है, पाने का इच्छा होता है, वो हो जाएगा नॉन अटैचमेंट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दया इस साधारण धर्म, दया सिग्निफिकेंस, साधारण धर्म से दया का क्या महत्व होता है, ये हो जाएगा आपका करुणा, कॉम्पेशंस, ये हो माने बी ऑप्शन वाला जो कॉम्पेशंस करुणा, ये चीज हो जाएगा दया। 52 में क्या हो जाएगा, 52 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋण इन इंडियन फिलॉसफी, ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है डिप्ट, यानी कि हम ऋण किसी से उधार लिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पर ऋणी बुलाया गया, जैसे कि माँ से ऋण लेना, बाबाओं से ऋण लेना, जैसे कि पिताजी हम लोग का जन्म दिया है, यानी कि मैं उसके ऊपर ऋणी हुआ, क्योंकि उसके पास से मैं कुछ लिया, ऐसी चीज। इसके बाद आ जाएगा 53, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऋण आर देयर, कितने टाइप्स का होता है ऋण, ये हो जाएगा 3, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋण होता है, आप लोग सभी ने जानते हैं। यहां पर देखिए which of this following is not one, देखिए not one is the 3 main ऋण in हिंदू फिलॉसफी, हिंदू एथिक्स, तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है, लेकिन भूमि ऋण होता नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर 54 में।
इसका बाद आता है 55 में क्या है, द कंसेप्ट ऑफ रीन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग वैल्यू। क्या होता है वैल्यू, क्या होता है वैल्यू होता है यानी कि रीन से अवधारणों के निम्नलिखित में से क्या मूल महत्व क्या होता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। 56 में देखिए, 56 में क्या है, व्हिच रीन फुलफिलमेंट स्टार्टिंग क्रेप्स स्क्रिप्चर एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, कौन सी, ये हो जाएगा। देखिए नॉलेज किस में गेन होता है, यानी कि शास्त्रों का अवधारण करने से, अध्ययन करने से ज्ञान का प्रसार करने का कौन सा ऋण पूरा हो जाता है, ये हो जाता है ऋषि ऋण। और एक देखिए, परफॉर्मिंग रिचुअल्स ऑफ द मेकिंग ऑफरिंग ऑफ एसोसिएट ऑफ द फुलफिलिंग ऋण, अनुष्ठान करने से कौन सी होता है, अनुष्ठान करने से कौन सी हो जाता है, आपका हो जाएगा देव ऋण, यानी कि जाग अनुष्ठान करने से देव ऋण का मुक्ति मिल जाता है। 58 में देखिए, 58 में व्हिच ऋण इज रिलेटेड टू टेकिंग केयर ऑफ दिस फैमिली एंड लीनेज, यानी कि कौन सा ऋण अपने परिवार और वंश की देखभाल से संबोधित है, तो वो क्या है, वो पितृ ऋण होता है, यही सही होगा, यानी कि पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज पहले भाग में ये इतनी ही कर रहा हूं और दूसरे भाग में हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखते रहिए चैनल को, और जो अभी भी देख रहे हैं उससे एक गुजारिश है, सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोग का एम है फिलॉसफी 2024 को क्रैक करना, इसीलिए मैं लेके आया हूँ ये। तो आज और बातचीत ना बढ़ाते हुए वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।